Dear students, in this video we will read the 7th class English book An Alien Hand, chapter number 7, Chandni. So let's get started. Once upon a time there lived an old man in Almora, and he was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. And he was living alone and he was having some gods as his pet. And he has given his gods such funny names as Kalua, Mungia, and Gujri. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. At night, he would bring them back to his little hut and put a string around the neck of each goat. ड्यूरिंग द डे ही टेक्स हिज गॉट्स फॉर ग्रेजिंग ग्रेजिंग होता है चराने के लिए घास वगैरह एंड ही ऑलवेज टॉक टू देम एज वी टॉक टू अवर चिल्ड्रन और वो रात को मतलब उनको अपनी हट में वापस ले आता था और उनको बांध के रखता था विद अ स्ट्रिंग पुअर अबू खान वॉज लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स मतलब जो अबू खान था वो गॉड्स के मामले में थोड़ा अनलकी था. Very often at night, one of the gods would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. मतलब हर रोज कोई ना कोई गॉड अपनी रस्सी को जिसके साथ वो बांधता था उसको खींचती रहती थी और जब वो लूज हो जाती थी देन दैट गॉड वुड डिसअपीयर मतलब वो उस हट से गायब होके वो हिल्स में चली जाती थी. गॉड्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स दे लव देयर फ्रीडम मतलब हिली एरियाज़ में जो गॉड्स होती हैं या कोई भी पेट होता है उनको बांध के मतलब रखना किसी घर में रहना अच्छा नहीं लगता बिकॉज दे लव फ्रीडम. अबू खान गॉड्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड मतलब जो अबू खान की जो गॉड्स थी वो भी वन ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड में से थी. ब्रीड होती है लाइक जैसे डॉग्स की अलग अलग होती है ना जैसे कोई लैब्रे होता है कोई पिटबुल होता है वैसे ही मतलब वो भी एक बेस्ट ब्रीड थी. सो दे ऑल्सो लव द फ्रीडम सो वेन एवर दे गॉट द चांस जब भी उनको कोई मौका मिलता दे वुड रन अवे वहाँ से भाग जाती ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. अब जब कोई पेट हमारे घर में रहता है तो हम उनको पूरी प्रोटेक्शन देते हैं पर अगर वो किसी फॉरेस्ट में है या हिल्स में है सो देयर आर अदर एनिमल्स ऑल्सो सो ऑब्वियसली दे विल गेट किल्ड बाय सम एनिमल. सो देयर वॉज ऑल्सो अ वॉल्फ इन द हिल्स और जो गॉड्स मतलब उनके घर से चली जाती थी फ्रीडम पाने के लिए वो ऑब्वियसली उस वॉल्फ के द्वारा किल कर दी जाती थी मतलब मार दी जाती थी. Whenever one of his gods disappeared, Abu Khan was very sad. जब भी मतलब कोई गॉड वहाँ से डिसअपियर मतलब गायब उसका घर छोड़ के चली जाती थी तो वो बहुत सैड हो जाता था. He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate gods from running straight into the jaws of death. और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं इनको जूसीएस्ट ग्रास देता हूँ ग्रेन्स मतलब अनाज देता हूँ इतना मैं इनको प्यार करता हूँ तब भी जो गॉड्स मेरे पास क्यों नहीं रुक रही वाई दे जस्ट गो स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ. जॉज ऑफ डेथ मीन्स मरने के लिए उस वॉल्फ के पास चली जाती हैं. आर दिस गॉड्स मैड ही वंडर्ड और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम और वो सोचता है कि ये गॉड्स मतलब पागल हैं या वो उन्हें फ्रीडम ही इतनी पसंद है. बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल हार्डशिप इवन डेथ. अबू खान couldn't सॉल्व द मिस्ट्री और वो कहता है कि फ्रीडम अपने साथ बहुत चीज़ें और भी लाती है लाइक स्ट्रगल हार्डशिप मतलब बहुत सारे दुख. स्ट्रगल होता है लाइक इफ़ वी हैव पेट वी विल प्रोवाइड फूड टू द पेट बट इफ़ pet has freedom like the pet is living in forest then he will have to do struggle to find out food to find out shelter. So freedom means struggle hardship and even death also like वो gods भी उस wolf के द्वारा मारी जाती थी. So अबू खान इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहा था इस रहस्य को that why they are going into the hills. Then one day when all his gods had left him, सारी gods चली गई, Abu Khan said to himself, no more gods in my house ever again, that I will not keep gods now. Abu Khan said to himself, I may yet live for a few more years but I will live without gods. वो कहता है कि मैं शायद थोड़ी और साल जीऊँगा but I will live without gods. I will not keep gods as pet.
However, the poor old man was terribly lonely. But वो बहुत ज़्यादा मतलब अकेला था. He simply couldn't do without pets. और मतलब उसको पेट्स रखने की आदत सी पड़ गई थी. Very soon he bought a young goat. He thought a young goat will stay with me much longer. वो मतलब एक बहुत ही यंग गॉट लेके आया और उसको लगा कि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब लंबा टाइम रहेगी. She will soon begin to love me as well as the food I gave her every day. और वो सोचता है कि वो मुझे और फूड को मतलब प्यार करना स्टार्ट कर देगी जो मैं उसको रोज़ दूंगा. And she will never want to go to the hills. And he laughed with joy. और वो मन ही मन सोच रहा है कि वो मुझे प्यार करना स्टार्ट कर देगी और हिल्स में वो कभी नहीं जाएगी. कि हम जब कभी भी किसी छोटे पेट को हमारे घर में लाते हैं तो उसका जो प्यार होता है वो हमारे साथ ज़्यादा डीप हो जाता है. The new goat was very pretty and she was white as snow. Snow की तरह white थी and he had two little horns on little head and a pair of gleaming red eyes. Gleaming means shining, brightening red eyes. And she had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection. अब टेम्परामेंट होता है मैनर ऑफ थिंकिंग. लाइक शी वॉज फ्रेंडली इन हिज बिहेवियर. और वो जो अबू खान उनको स्टोरी सुनाते थे वो बड़े प्यार से और इंटरेस्ट से उन स्टोरीज़ को सुनती थी. अबू खान कॉल्ड हर चांदनी विच मीन्स मून लाइट. अबू खान ने उसको चांदनी नेम दिया जिसका मतलब है मून लाइट. ही लव चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गोन. और वो चांदनी को मतलब बहुत प्यार करता था और वो जो उसने पहले गॉड्स रखी हुई थी ना जो फ्रीडम के लिए हिल्स में जा चुकी थी और मर चुकी थी वो उनकी स्टोरीज वो चांदनी को सुनाता था सो दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिम. Several years passed. Chandni was still there. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. Alas, he was mistaken again. अब काफ़ी साल हो गए थे चांदनी को अबू खान के साथ रहते हुए तो अबू खान सोचता है कि चांदनी अब मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी. बट ही वॉज मिस्टेकन अगेन. मतलब उसका वो सोचना गलत था. Every morning Chandni watched the hilltop, bathed in the sunlight. How beautiful those hills are. चांदनी मतलब हर सुबह उन हिल्स को देखती थी जो कि सूरज की रोशनी में बहुत ही सुंदर लगते थे. एंड शी थॉट हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दम एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. शी रैन टुवर्ड्स द हिल बट हैड टू स्टॉप विद द jerk. The rope around her neck wouldn't let her go any further. How she hated that rope. और वो सोचती है कि वहाँ पर कितनी मतलब फ्रेश हवा मिलेगी और वहाँ पे भागना ग्रीन फील्ड्स में कितना अच्छा लगेगा. और फिर मतलब वो उधर की उस तरफ भागने लगती है तो वो एक जस्ट स्टॉप्ड विद अ जर्क. जर्क मतलब बिकॉज उसके गले में रोप होती है तो उसको रुकना पड़ता है एक झटके से. और वो उस रोप को बहुत हेट करती है, नफरत करती है. Now Chandni had stopped eating the grass and she was not interested in the stories of Abu Khan. She lost her appetite, grew very thin and stared moodily at the hilltop bathed in the sunlight. अब उसकी मतलब भूख बहुत ज़्यादा कम हो गई थी. एपेटाइट होता है भूख, बहुत पतली हो गई थी और वो कंटिन्यूसली मतलब हिल टॉप की तरफ ही देखती रहती थी. अबू खान डिडंट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश. अब एंग्विश होता है बहुत ज़्यादा पेन. मतलब अब अबू खान को समझ नहीं लग रहा था कि वाई इज़ चांदनी इज़ इन पेन. एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली. और फिर लास्टली मतलब चांदनी ने डिसाइड किया कि वो अब अबू खान को बता दे. एंड शी सेड डियर अबू खान, शी सेड लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़. इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई. और उसने फिर फ्रैंकली उसको कह दिया कि आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स. और अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी ना. अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम. अब उसको उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई. बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी. पर अबू खान बहुत ज़्यादा सैड हो गया. द अर्दन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इन 2000 पीसेज. अर्दन पॉट होता है लाइक घड़ा जिसमें वो चांदनी का ब्रेकफास्ट लेके आ रहा था. वो उसके हाथों में से मतलब ज़मीन पर गिर के वो टूट गया. वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान आस्क्ड. और वो उसको पूछता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो. एंड चांदनी सेड दैट आई वॉन्ट टू गो टू हिल्स. और फिर अबू खान उसको पूछते हैं कि क्या तुम्हें फूड मैं जो देता हूँ वो तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं तुम्हें और भी टेस्टी फूड दूंगा और वो थोड़ी सी और लंबी रोप दे दूंगा जो मतलब लाइक जिस रोप से उसने उसको बांध रखा था. नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स. बट चांदनी सेड आई वॉन्ट टू गो टू हिल्स. डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग यू ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट होता है स्टबर्न, जिद्दी क्रिएचर.
और अब्बू खान उसको पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम कितना रिस्क उठाने जा रही हो, बिकॉज वहाँ पे एक वुल्फ है हिल्स में एंड ही विल ईट यू। अब्बू खान ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन चांदनी आंसर दैट गॉड हैज़ गिवन मी पेयर ऑफ ऑन हॉर्न्स, कि मेरे पास हॉर्न्स हैं, मैं उसके साथ लड़ सकती हूँ।